हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो सीरीज में जिसका नाम है एडवांस मैथ फॉर 11th एंड 12th हम डिस्कस करने वाले हैं ये इंटीग्रल। और ये इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटीग्रल बहुत ही अलग अलग फील्ड में आता है। लाइक आपको ये स्टैट में देखने को मिलेगा, या आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये इंटीग्रल भर भर के आता है। अब इस वीडियो में हम इस इंटीग्रल को डिराइव करेंगे और इसका थोड़ा सा बेसिक लेवल पर मतलब समझेंगे कि क्या है ये। तो बेसिकली जो आपको ये फंक्शन इस इंटीग्रल में दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं गॉसियन फंक्शन। और इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और यहां पर ये 1। जब आप इस फंक्शन को माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इंटीग्रेट करते हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। और वो इंटरेस्टिंग रिजल्ट है अंडर रूट पाई। आई मीन इट इज रियली रियली इंटरेस्टिंग। और ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन में से एक है, मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में भी। तो हम इस इक्वेशन इस इंटीग्रल को डिराइव करेंगे और देखेंगे कि ये रिजल्ट आखिर हमें मिलता कैसे है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास ये इंटीग्रल तो है ही, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, पर मैं इसे फिलहाल के लिए 0 टू इंफिनिटी लेता हूं। ठीक है, बाद में जाके हम इसे ट्वाइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी भी हो जाएगा। फॉर सिंप्लिसिटी आई एम टेकिंग इट नाउ फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो ये इंटीग्रल मान के चलो प्राइम करके मैं लिखता हूं और इसे लिखता हूं एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ आई स्क्वायर दिस इक्वेशन, तो क्या होगा ये स्क्वायर और अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं तो ये सेम ही बात है। मैं वेरिएबल बदल के यहाँ पे इसे x की जगह y कर सकता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी हो। मैंने यहाँ पे x का वेरिएबल y में चेंज करके इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख दिया है और अब हम इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे हम, आइए देखते हैं। तो बेसिकली पहले तो मैं x और y कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में ले जाता हूँ और उस हिसाब से मेरे पास जो एरिया होगा dx dy वो मेरे पास आ जाएगा r dr d थीटा। और ये क्यों आया, ये बहुत ही सिंपल बात है क्योंकि आप भी इसे यहाँ पे समझ सकते हो। बेसिकली जब आप नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो एरिया कुछ इस तरीके से होता है। और वो क्यों होता है वो यहाँ पे देखो। तो बेसिकली मान के चलिए ये हमारा dx dy है, मतलब पॉडल नॉर्मल कोऑर्डिनेट में ये जो एरिया होगा वो dx dy होगा। और पोलर कोऑर्डिनेट में ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका रेडियस r लूं, ये d थीटा लूं, तो ये वाला लेंथ कितना हुआ, ये dr हुआ। और ये वाला कितना हुआ, ये हुआ r d थीटा। क्योंकि आपको पता होगा लाइक आर्क डिवाइड बाय रेडियस इज इक्वल टू थीटा, लाइक चाप बटे त्रिज्या वाला इज थीटा। तो यहां से आप आर डी थीटा हो जाएगा ये वाला। और इसको अगर आप फिर एरिया वाइज लिखेंगे, सॉरी एरिया वाइज लिखेंगे, तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं आर डी थीटा एंड टी आर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आर डी थीटा। ठीक है, तो इसी को मैंने बस यहां पर लिख दिया है और अभी मैं इस पूरी इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट में लिखने वाला हूं। तो पोलर कोऑर्डिनेट में इसे मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, और हम सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो ये फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट है उसकी बात कर रहे हैं। तो लिखते हैं इसको। तो जो रेडियस है वो तो 0 टू इंफिनिटी जाएगा और जो थीटा है वो हमारा पहले कोऑर्डिनेट में 0 टू पाई बाई 2 जाने वाला है।
तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 to π/2, 0 to infinity, and you know that in polar coordinate x² plus y² होता है, x² plus y² इज इक्वल टू r² होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -r², और dx dy की जगह मैं लिख सकता हूँ ये r dr d थीटा। तो बस अभी बस हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करना है और हमको हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिल जाने वाला है। तो π/2, और यहां में मैं क्या लिख सकता हूं, 0 to infinity r² dr एंड d थीटा। ये बहुत ही स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। r² को आप t मान लेंगे और फिर r² को डिफरेंशिएट करके आपको जो डिजायर रिजल्ट है वो मिल जाएगा। और इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है आपकी 1/2। आप इसे, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, आप इससे कॉपी पेन पे 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, और इसकी जो वैल्यू आएगी एंड में वो 1/2 करके आएगी। ठीक है, तो अब मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 1/2, और अगर मैं इसको भी इंटीग्रेट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, π/4। तो मेरे पास i' की वैल्यू क्या आई, π/4, और i' की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, √π/2। और अगर मैं और हमारे पास ये वाला इंटीग्रल पहले क्या था, अगर आप वीडियो में पीछे जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने ये इंटीग्रल कुछ इस तरीके से लिखा था। तो और i फिर क्या हो गया यहाँ पे, i इज नथिंग बट अगर आप देखेंगे, मतलब अगर मैं यहाँ पे इंफिनिटी कर दूं तो वो अपने आप में 2i' हो जाएगा, जो i है वो 2i' हो जाएगा। आई होप यू नो दैट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो फिर हमारे पास वैल्यू आएगी अंडर 2 से 2 कैंसिल होकर √π आएगी, और हमारा जो ये इंटीग्रल है वो क्या है, ये है। तो हमारे पास जो डिजायर्ड वैल्यू है वो आ गई है, एंड दैट्स इट। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने आपको पुराने वाले वीडियो में बताया था वो था कि गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो भी √π के बराबर होती है, और गामा को मैं एक इंटीग्रल के रूप में भी लिख सकता था, और वो जो इंटीग्रल है वो इसी तरीके से कुछ एंड अप होता है। मतलब अगर आप गामा फंक्शन में, जो कि कुछ इस तरीके से था, n को हाफ रखोगे तो ये जो इंटीग्रल बनेगा वो इस इंटीग्रल के बराबर बनेगा, और इस इंटीग्रल के बराबर बनेगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो कुछ √π के बराबर ही आएगी। आई मीन अगर आप ये n की जगह 1/2 रख देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी √π, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको आइडेंटिटी के बारे में बताया था। तो उस आइडेंटिटी की वैल्यू भी कुछ इसी तरीके से निकाली जाती है। बाकी इस पूरी वीडियो के जो ये मतलब मैंने सॉल्व करा है वो मैं आपको PDF फॉर्म में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।